Morning students, I am Dr. Charanjit Singh, Senior Lecturer Chemistry, Government High Secondary School, Sirohi Sahar. Students, we are discussing chemistry in everyday life, and in chemistry in everyday life, today we will discuss the definition of chemotherapy. What is chemotherapy? Students, you know, we are discussing chemotherapy. In chemotherapy, what is the meaning of therapy? Therapy means cure. Chemo means cure with the help of chemicals. It means we are going to discuss something which we have to cure. Then what we want to cure? Cure means disease. If there is somebody diseased, disease means, what is disease? Disease का मतलब होता है not ease. इंग्लिश में नहीं है, ease माने बंदा ठीक ठाक है, आराम से है. डिजीज का मतलब है आराम से नहीं है. तो आप बोलोगे सर जी क्या बात करते हैं, दुनिया में है कौन सा बंदा आराम से? कोई भी बंदा आराम से नहीं है. तो आप बोलो क्या सर दुनिया पागल है क्या? कोई बंदा आराम से आपको दिखता नहीं है. तो कंफर्टेबल कोई नहीं है, कोई डिस्टर्ब है, किसी का मूड ख़राब है तो इसका मतलब ट्रैंकुलाइज़र की ज़रूरत है, दवा केमिकल वहाँ भी चाहिए ताकि उसको ईज़ करे. उसको किसी को दर्द हो रही है तो वो भी ईज़ फील नहीं कर रहा है, चीख रहा है भाई. तो जब दर्द है तो उसको एनाल्जेसिक चाहिए, दवाई उसको भी चाहिए, केमिकल चाहिए. अगर किसी को फीवर है तो वो फिर भी ईज़ में नहीं है, वो भी डिजीज़ हो गई, तो उसको एंटीपायरेटिक्स चाहिए. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं उन केमिकल्स को उसकी पढ़ाई को कीमोथेरेपी बोलते हैं. तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि कीमोथेरेपी क्या चीज़ है. केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन, चाहे वो नेचुरल ओरिजिन की है चाहे सिंथेटिक मैन मेड है, आर यूज फॉर क्यूरिंग डिजीजेज एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड मेडिसिन्स और ड्रग्स. The branch of chemistry which deals with the treatment of diseases using suitable chemicals is known as chemotherapy. केमिकल की मदद से हमें डिजीज़ से थोड़ा छुटकारा पाना, आराम पाना, उस पढ़ाई को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी के अंदर हमें दो चीज़ें आने वाली हैं. एक हमें ड्रग का नाम लेंगे और मेडिसिन का नाम लेंगे. कोई भी केमिकल्स जो हमारी तकलीफ़ को दूर करता है, दर्द को दूर करता है, बुखार को दूर करता है या ठीक करता है, आराम देता है, ऐसे केमिकल को हम ड्रग्स बोलते हैं. अब आप बोलोगे सर जी ड्रग्स तो नारकोटिक्स होती हैं, ड्रग्स तो नशे वाली होती हैं, एंटी ड्रग डे बनाते हैं लोग कि ड्रग्स को एलिमिनेट करो दुनिया से. उड़ता पंजाब फिल्म देखी आपने, लोग ड्रग्स लेते हैं. यहाँ तक कि चाइना वालों ने पहले तो बुरी हालत हो तो उनका काम ही था ड्रग्स लेना. तो ड्रग्स का मतलब क्या होता है? वैसे ड्रग्स का नाम जो है वो आता है ड्रगेस. ड्रगेस से ये लफ्ज़ आया, मीन्स हर्बल. तो वहाँ से निकल गए हर्बल सक्रीशन जो है जिससे केमिकल्स बना के आजकल तो एक तरीके से बनाए जाते हैं, वो तो वहाँ से ये वर्ड आया हुआ है ड्रग्स. तो ड्रग्स क्या होते हैं? केमिकल्स ही होते हैं जो हमें ठीक करते हैं. लेकिन आज की सोबर भाषा में हम बोलें तो ऐसे ड्रग्स जो हमें क्योर करें और जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो उनको हम मेडिसिन बोलते हैं. और ऐसे ड्रग्स जो हमें क्योर करें, बिल्कुल क्योर करें, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म अगर उसको लेने से हमें पॉइजन बनना शुरू हो जाए, शरीर में पॉइजनस हो, हमारे लिए नुकसानदेह हों, हैबिट फार्मिंग हो जाए, उनको हम ड्रग्स बोलते हैं. तो केमिस्ट्री की भाषा में ड्रग्स मतलब दोनों ट्रीटमेंट के लिए ही बनी हुई है, बीमारियों से छुटकारे के लिए बनी हुई है. लेकिन जब लोग ड्रग का मिसयूज़ कर देते हैं तो हम जिसका मिसयूज़ नहीं हो उसको मेडिसिन के टर्म में ले आते हैं, और जिसका मिसयूज़ हो जाता है, हैबिट फार्मिंग हो जाती है, तो उनको हम ड्रग्स बोलते हैं. तो मेडिसिन केमिकल सब्सटेंसेस विच क्यूर्स डिजीजेस इज सेफ टू यूज़, हैज़ नेग्लिजिबल टॉक्सिटी एंड डज नॉट कॉज एडिक्शंस. एडिक्शन माने आदि होना, आर नोन एज मेडिसिन. अब आता है ड्रग्स क्या है. फिर ड्रग्स में आता है केमिकल सब्सटेंसेस विच क्यूर डिजीज़ but is habit forming, cause addiction and has serious side effect are called drugs. इसके सीरियस साइड इफेक्ट हों. अब बच्चों एक कोरेक्स दवाई होती थी पहले एलर्जी के लिए, एंटीहिस्टामाइन्स के लिए, खांसी पर लोग उसको लेते थे, अभी भी लेते हैं. लेकिन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, वो सिरप है, पीने वाली दवाई है, खांसी ठीक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. उसको एलर्जी की खांसी उसी को लोगों ने क्या किया, खास करके यंग जनरेशन स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, जब टॉयलेट्स में जाओ, बाथरूम में जाओ तो वहाँ शीशियाँ मिलती थी इतनी ये कोरेक्स की. तो इसका मतलब वो ड्रग वो बन गई ड्रग, हैबिट फार्मिंग हो गई,
नशे में रहना, क्लास का पता नहीं है, इम्तिहान का पता नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते थे, इम्पोर्टेंसी आ जाती थी उससे, उसको फिर बैन कर दिया। अब वो दवाई बैन है लेकिन फिर भी लोग ले लेते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो हैबिट फार्मिंग हो, जिनका हार्मफुल इफेक्ट हो, टॉक्सिसिटी हो, तो वो क्या हो जाती है, उनको हम ड्रग्स के खाते में डालते हैं। ऐसे ड्रग्स में हमारे पास नारकोटिक्स में आती है, अफीम्स है, marijuana है। अब ड्रग्स भी बड़ी तरह की है, जैसे चर्स जो पीते हैं ना, वो इमोशनल होते हैं, रोते हैं। फीम गांजा जो लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं, क्रिमिनल टाइप होते हैं। तो इसमें दो तरह के स्टिमुलेंट्स हैं, एक तेज़ करने वाला, एक रोने वाला, डिप्रेशन है। तो ये ड्रग्स कोई इमोशनल कर रही है, कोई बड़ा तेज़ कर रही है बंदे को। तो ये ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग्स हैं, अफेक्ट तो इनके हैं लेकिन इनके इफेक्ट में साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप सोचो सर फिर ड्रग्स लेते क्यों हैं, फिर अफीम, मॉर्फिन्स वगैरह जो टेबलेट्स बनी है क्यों यूज़ करते हैं डॉक्टर? ये बड़ी, किसी का ऊपर बच्चा हुआ है, सिजेरियन हुआ है, पेट कट्टा हुआ है, तो उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, उस वक्त दे देते हैं, 4 दिन 5 दिन देते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं क्योंकि अदरवाइज हेडेक्शन फॉर्मेशन हो जाएगा। किसी की टांग कट गई, एक्सीडेंट हो गया, कैंसर से कोई मर रहा है, उस वक्त हम दे देते हैं नारकोटिक्स वाली भी ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं। लेकिन लोगों ने मिसयूज़ कर दिया उस चीज़ का। तो इसलिए ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योर वो भी करती हैं, लेकिन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और मेडिसिन जो होते हैं राइट पर्पज़ के लिए ही यूज़ होती है, काम दोनों का क्योर करना है। अब बच्चों हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है खास करके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, JK बोर्ड हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को 4 तरीके से बांटा गया, 4 नाम याद रखने। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये P है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट PHA है ये। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग का एक्शन। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। तो बच्चों आप ज़रा ध्यान से देखें इस चीज़ को कि पहला ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्मेसी जो होती है, स्टडी ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड फार्मेसी। दवाइयाँ कैसे बनती हैं, दवाइयाँ यूज़ कैसे होती हैं, वो आती है फार्मेसी। तो फार्मेसी वाले जब भी इनको क्लासीफाई करते हैं, किसी डॉक्टर ने दवाई यूज़ करनी है तो उसको पता है अगर बुखार वाली होगी तो एंटीपायरेटिक्स में बहुत सारी आ जाएंगी, उनको एंटीपायरेटिक्स बोलेंगे। अगर होंगी दर्द दूर करने वाली तो एनाल्जेसिक आती हैं, बहुत सारी होंगी। अगर ऐसे ही कहना दर्द वाली, बुखार वाली, ट्रैंकुलाइजर्स अलग हैं, ये फार्माकोलॉजिकल के हिसाब से दवाइयों की एक लिस्ट होती है लंबी चौड़ी, उसमें आता है। ये जब आपने बोर्ड में कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स available for the treatment of particular type of problem. For example, analgesic have pain-killing effect, antiseptic kill or arrest the growth of microorganisms. जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर के पास लिस्ट है भाई कि एंटीसेप्टिक में कोई भी होगी तो उनके पास लिस्ट है, एंटीसेप्टिक में ये दवाई है, एंटीबायोटिक्स में ये है, एनाल्जेसिक में ये है, पेन किलर तो ये है, डॉक्टर उसी हिसाब से देता कि इनको पेन किलर दे दो जी। अब पेन किलर में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उस हिसाब से एक क्लासिफिकेशन है। दूसरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग का एक्शन क्या है, कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है हमारी बॉडी में। बच्चों खास किस्म के सेल्स होते हैं, जब मैंने आपको हिस्टामाइंस पढ़ाया था तो किसी तरह की एलर्जी होगी, चाहे पोलन ग्रेन्स की एलर्जी हो गई, कोई चींटी चला गई पानी में, वो पानी पी लिया, आपको ने कोई गंदगी देखी हो, यहाँ तक कि यार हिस्टामाइंस का एक बड़े समझदार, आप किसी बंदे को अगर लाइक नहीं करते हो ना, अपने दिमाग में इरिटेशन क्रिएट कर रहे हो, तो हमारी बॉडी के कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल ऐसे सेल्स होते हैं कि उनसे पॉइजन टाइप निकलता है, वो जगह जगह होते हैं बॉडीज़ में। जैसे वो सिक्रीशन निकलेगी, उस सिक्रीशन का नाम है हिस्टामाइंस। अमीन्स के कंपाउंड है। हिस्टामाइंस जैसे ही निकलता है बच्चों, तो क्या होता है कि बॉडी उस चीज़ को पसंद नहीं करती है, हिस्टामाइंस को। आप देखिए ये हिस्टामाइन जब रिलीज होता है तो बॉडी उसको पसंद नहीं करती है, और बॉडी में वो सिक्रीशन निकलने से दाने निकल आएंगे, मुंह पर लाल हो जाएगा मुंह, कहीं शरीर। तो हिस्टामाइंस के लिए जो दवाई दी जाती है, तो इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है तो ये रिलीजिंग इफेक्ट है, हमें ऐसी दवाई देनी है जो किसी चीज़ को रिलीज नहीं होने दे। इस किस्म के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं ड्रग का एक्शन क्या होगा। एक्शन है कि हमें स्टॉप करना है भाई, हिस्टामाइन रिलीज हो, हम रिलीज होने ही नहीं देंगे, ऐसी दवाई देकर रिलीज नहीं होगा। तो इसका मतलब एंटी हिस्टामाइन जो है इसके अंदर आती हैं। तो एंटी हिस्टामाइन जितनी भी ड्रग आएंगी वो आएंगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल्स।
बायोकेमिकल, बायो मीन्स हमारे शरीर से हिस्टामाइन रिलीज, बायो मैंने हमारे शरीर, बायो मैंने लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ऑल एंटीहिस्टामाइंस इनहिबिट मैंने रोकना द एक्शन ऑफ द कंपाउंड्स। किस कंपाउंड के एक्शन को रोक रहे हैं? हिस्टामाइंस की। हिस्टामाइन आ कहाँ से? विच काजेज इन्फ्लेमेशंस इन द बॉडी, बॉडी को लाल कर रही है, स्वेलिंग हो रही है। देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामाइंस कैन बी ब्लॉक्ड। बहुत सारे तरीके हैं कि एक्शन ऑफ हिस्टामाइंस का ब्लॉक हो सके, वो एंटी हिस्टामिन देते, एवल शेवल हम देते हैं। हिस्टामिन्स बच्चों आपको मैंने पढ़ा दिया है। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम कन्वेइंग टू यू, मीन्स के हिस्टामिन्स का रिलीज होना और हमें दवाई वो देनी है जो रिलीज होने वाली चीज़ को रोके, तो वो एंटी हिस्टामिन। तो इसका मतलब ऑल एंटी हिस्टामिन्स कम्स अंडर दिस हेडिंग। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, आपने सल्फर ड्रग पढ़ा, सल्फोनामाइड पढ़ा आपने, उन सब के स्ट्रक्चर में बेंजीन की रिंग होती थी और सल्फर होता था SO2। उसमें कहीं आपने H हटाया, R की जगह कुछ और लगा दिया। एक जगह आपने पिरिडीन लगाया था, मुझे अभी भी याद है जब पढ़ाया था मैंने आपको। एक जगह थायाजोल लगाया था, सल्फा पिरिडीन, सल्फा थायाजोल्स, इस तरह के हमने बहुत सारी वहाँ पढ़ी थी। और एक जगह डायजीन लगाया था, 2 एंड वाली बेंजीन की रिंग थी, जिसमें पिरिडीन की 2 एंड वाली रिंग थी। तो सल्फा डायजीन, सल्फा थायाजोल, और एक जगह था सल्फा पिरिडीन। तो एंटीहिस्टामिन से वो थे एंटी माइक्रोबियल्स। दवाइयाँ तो एंटी माइक्रोबियल थी, लेकिन उनके स्ट्रक्चर ऐसे, बेंजीन की रिंग, SO2 का होना, तो ये एक जैसे स्ट्रक्चर जिसके होते हैं जिन दवाइयों के, उनके एक्शन भी एक जैसे होते हैं। तो बच्चों इस किस्म की स्ट्रक्चर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होती है उनको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। दवाइयों को क्लासीफाई, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, उनके कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं। जैसे मैंने कहा सल्फोनामाइड्स जो होते हैं सल्फर ड्रग्स, एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अच्छा बच्चों, फार्मेसी दवाइयों की पढ़ाई होती है और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब उनके दवाइयों के असर, एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स, मैंने बोल दिया फेमस दवाई है यार सल्फोनामाइड्स। हैव एम्स के में क्वेश्चन आता है इसका, JEE मेंस में क्वेश्चन आता है। सल्फोनिल, सल्फोनामाइड्स, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स गिवन। उनके कॉमन स्ट्रक्चर फीचर होते हैं, सल्फोनामाइड्स के कॉमन फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको फुल स्टॉप कर दीजिए। फिर आता है ये स्ट्रक्चर, ये बच्चों ये सल्फोनामाइड का फिगर दी हुई है, ये सल्फोनामाइड की फिगर है और ऐसे ऐसे जितने भी होंगे। तो अब चौथी किस्म है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। बच्चों आप सोचोगे सर जी हमारी बॉडी में 5 लीटर तो ब्लड होता है, 1-2 मिलीग्राम की हम टेबलेट ले रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ दवाइयों मेडिसिन ब्रेन की होती है मिलीग्राम 0.5 मिलीग्राम। अरे इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में दवाई मुंह में लेनी है, पानी गिलासों के हिसाब से हम पी रहे हैं, खाना हम कितना ही खा रहे हैं, यहाँ इंजेक्शन के हिसाब से दवाई दीजिए, इतनी सारी दवाई दे रहे हैं। एक सोचने की बात ये आती है यार, किसी को आंख में प्रॉब्लम है, कान में, और दवाई कैसे कान में काम कर रही है। कभी कभी आप भी सोचते होंगे, लेकिन वो तो है, वो बच्चे सोचते हैं ना जिनको केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होगा। अरे बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री वालों को तो चीज़ों की समझ होनी चाहिए। होता क्या है बच्चों, दवाइयों का सिस्टम होता है चाबी और ताले का रिश्ता। अरे भाई गाड़ी मेरी है तो मेरी चाबी अपनी है, वो उस चाबी से वही ताला खुलेगा। अब क्या बात करते हैं सर, आजकल तो लोग एक दूसरी गाड़ियों के ताले भी खुल रहे हैं, खोलते हैं। अरे ये ताले बंदे ने बनाए हुए हैं, वो मेडिसिन केमिस्ट्री के एक्शन है वहाँ नहीं चलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, फैट्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर है। आपको तो लीवर में ग्लाइकोजन होता है, जैसे लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको फैट्स की चर्बी यार, ये सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बन रही है। कोई वाल सेल वाल आ रही है प्रोटीन्स की हो रही है, चमड़ी पे कोई खारिश हो रही है तो प्रोटीन्स के ऊपर आ रही है। सारे सबसे लार्जेस्ट आर्गन चमड़ी है हमारी, स्किन जिसको बोलते हैं। सेकंड ब्रेन हम लीवर को बोलते हैं। अब ब्रेन और लीवर वो कैसे? लीवर कुछ ऐसे ऐसे काम करता है जो पूछता भी नहीं है ब्रेन को, अपनी मर्जी से। यार लीवर एक ऐसा आर्गन है कि अगर कट जाए ना वो दोबारा उतना ही हो जाएगा बहाल। तो ये कुछ ऐसे आर्गन हैं जिनके अंदर कोई दवाई को पहुंचना है और टारगेट पे एक्शन करना, हिट करना है टारगेट के ऊपर। तो उसके जो सेल होते हैं स्पेसिफिक, जो दवाई चलेगी, खून पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है और पर्टिकुलर सेल के पास जब जाएगा वो पहचान लेता है कि
उस सेल को खोलने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हिट करता है, टारगेट है उसका, और हिट करने के बाद उसका ताला खोल देता है। बोलो वाल को खोल दिया जी, वाल के उसकी वाल के साथ उसकी दोस्ती है और उसके अंदर घुस जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको मिस्त्री का काम करेगा, उसको ठीक कर देगा। तो ये हो गया टारगेट। मतलब अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये जेईई मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दवाइयों का, मेडिसिन का टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर कैसे रिश्ता होता है। तो इसका सिंपल की एंड लॉक मैकेनिज्म। व्हाट इज द मैकेनिज्म? की एंड लॉक, अरे चाबी ताले का रिश्ता, चाबी और ताला, ताला एकदम लिंक लॉक ताले है ना, पता नहीं मैंने तो यूज़ नहीं किया, कंपनी वाले मशहूरी करते हैं टीवी में, अरे लिंक लॉक ताला लो, कहते हैं चाबी गिर गई तो दीवार तोड़ना पड़ेगी आपको, ताला टूटने वाला नहीं है, वो कटने वाला नहीं है। ये भी लिंक एंड की, जैसे लिंक लॉक का ताला बनाया कंपनी ने, ऐसे ही की एंड लॉक रिलेशनशिप होता है मेडिसिन का। जिस टारगेट के लिए बनाई गई है वहाँ ही हिट करेंगी और दूसरे सेल पर असर नहीं। वो बायोमॉलिक्यूल्स, वो पहले दवाई भी तो वही है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल टारगेट्स ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट विद बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक आपने पढ़ लिया, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े आपने, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है। अब वो कैसे, ग्लूकोज से बना ग्लाइकोजन, लीवर से है पूरा हमारे पास, लिपिड्स हैं हमारे पास, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं बॉडी में, एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर, जब सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रॉब्लम वो भी सेट करेगा। दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स। इनके ऊपर तो जाना दवाई ने। आर ड्रग टारगेट्स, ड्रग के टारगेट्स एंड मॉलिक्यूल के ऊपर जाना जहाँ कोई गड़बड़ी हुई है। ड्यूरिंग ड्रग पोजेसिंग some common structural features may have the same mechanism of action on targets। ऐसी दवाइयाँ, जैसे मैंने कहा ये दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी जिनके स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, इनके असर एक जैसे हैं, तो जिनके कॉमन फीचर्स हैं, तो उनका टारगेट भी एक जैसा होता है। यानी कि अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है, उसका टारगेट क्या होगा, आप बताइए क्या होगा? उसका होगा IIT बॉम्बे। उसका थोड़ी होगा कि कोई नाले के स्कूल में जाएगा वो। आगे पढ़ने वाले बच्चे का टारगेट IIT बम्बे, खड़गपुर होगा। अगर मेडिकल का होगा तो एम्स दिल्ली होगा उसका टारगेट। और जिसने नहीं पढ़ना उसका टारगेट क्या होगा? चाकू मारना। फिर मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है, यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप ऐसा नहीं करोगे, आपका टारगेट भी ज़बरदस्त होगा। हिट द टारगेट, जो टारगेट रखे गए हैं। अरे कोविड-19 चल रहा है, मेडिसिन आप पढ़ रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, टीचर इज अवेलेबल, यार हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, तो आप पढ़िए ना बुक्स। NCERT बुक्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं हम। NCERT जेईई मेंस को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। जल्दी क्या है, आराम से पढ़िए, लेकिन जो बिंदास होकर पढ़िए, टारगेट को हिट करिए बच्चों। और टारगेट को हिट करिए तो बीमारी के, स्टूडेंट्स की बीमारी क्या है? सीट नहीं निकली तो बीमारी सारे घर वाले बीमार है। नॉट ईज डिजीज, टेंशन है घर में, ईज कहाँ है? क्योंकि आपने टारगेट को हिट नहीं किया है। तो यहाँ जो मेडिसिन हिट करती है, जब वो हिट करेगी पर्टिकुलर ऑर्गन को जहाँ उसको दवाई को दिया गया, जिसके लिए बनाई गई है, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इस ऑन दी बेस ऑफ मॉलिक्यूल टारगेट के बेस पर जो दवाइयाँ बनाई गई है, उनका ये तरीका होता है बच्चों। तो क्लास बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल टारगेट इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिन केमिस्ट। और ये जो लास्ट वाली क्लासिफिकेशन है मेडिकल केमिस्ट। अब केमिस्ट क्या होते हैं? आप बोलिए केमिस्ट कहाँ से आ गया सर? केमिस्ट तो दवाइयों के, सर बच्चों जो MSc करता है ना बच्चा केमिस्ट्री, वो वही केमिस्ट होता है। जो दवाइयों के साथ दवाइयों की दुकान खोलता है वो भी केमिस्ट होता है। तो मेडिसिन का काम केमिस्टों का ही होता है। आप केमिस्ट्री वालों ने मेडिसिन में जाना, आप उसके बाद फार्मेसी में जाओगे, D फार्मेसी डिप्लोमा करो फार्मेसी में, तब भी आप दवाई की दुकान खोल सकते हो। B फार्मेसी बैचलर डिग्री करो फार्मेसी में, तो आप दवाई की कंपनी में काम कर सकते हो। 12वीं से ही जाते हैं। M फार्मेसी 12वीं से जाते हैं। अगर दवाई की कंपनी में जाना तो यही मौका है, मार दो चौका। तो बड़ा अच्छा फील्ड है ये फार्मेसी का। तो इस तरह से 4 तरह से हमें दवाइयों को क्लासिफिकेशन किया हुआ है बच्चों। तो अब पेपर में जब भी पूछते हैं इनके नाम, हेडिंग तो आपने याद रखने ही चाह रहा हूँ, और उसके बाद इनके पॉइंट याद करिए। और कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, थेरेपी का मतलब होता है रिलीव करना। तो केमिकल की मदद से, और डिजीज़ का मतलब नॉट ईज, और ड्रग का मतलब, ड्रग जो वर्ड है ड्रगिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है हर्ब्स। ये ऐसे ऐसे ये बनी। और मेडिसिन का मतलब होता है क्यूर करने वाली दवाइयाँ विदाउट हार्मफुल इफेक्ट, और ड्रग हो गए क्यूर करने वाली दवाइयाँ अगर ज़्यादा देर लीजिए तो उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो ये था बच्चों। अब ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, पढ़िए। और बच्चों साथ में ना थोड़ा सा, एक थोड़ी सी तकलीफ करिए, आप थोड़ा सब्सक्राइब करिए यार चैनल को, यार सब्सक्राइब करिए इसको, लाइक का बटन दबाइए, शेयर इट करिए यार, शेयर इट करिए।
एक शेयर तो बनता ही है ना मेरे हिसाब से, कि नहीं बनता है? बनता है यार, पक्का बनता है। डेफिनेटली आप शेयर करोगे और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए यार। ओके, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पढ़िए भी। हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, जैसे बोलते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद।